अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, पाक भारत मैच के बीचों बीच तीन बड़ी अहम खबरें जो है वो आ चुकी हैं। दो बड़ी रिपोर्ट्स हैं। आपको पता है कि इस वक्त क्रैकडाउन जारी है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, नई लिस्टें बन के फिर उनकी गिरफ्तारियां जो है वो की जा रही हैं। और एक ऐसी खबर है जिसको सुनकर हो सकता है कि आप पाकिस्तान को छोड़ने के लिए अपनी कोशिशें जो है वो मज़ीद तेज़ कर दें। नाज़रीन काम, खबरों की तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन काम, सबसे जो पहली खबर है उसका ताल्लुक पेट्रोल की कीमतों से है और ये एक बहुत बड़ा फिर जो है वो पेट्रोल बम जो है वो तैयार होने जा रहा है और 15 रुपये मज़ीद पेट्रोल की कीमतों में जो है वो अब उसमें महंगा होने का अब इम्कान है। और इसका 16 सितंबर से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद जो है वो उनमें कहने के इजाफा हो सकता है। तो ये एक ख़बर है। आप अंदाज़ा कर लें कि पेट्रोल कहाँ चला जाएगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। ये कह लें कि इस हफ्ते में 2 से 3 बार इस हवाले से खबर आ चुकी है पेट्रोल के बढ़ने के हवाले से। नाज़रीन हम, इसके साथ साथ जो है वो बड़ी अहम रिपोर्ट्स इस वक्त बन चुकी हैं। सियासतदान जो हैं वो भी जो है वो निशाने के ऊपर हैं। जो डंडा ऑपरेशन किया जा रहा है, 27 सियासतदान जो हैं वो भी बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, बड़े बड़े कारनामों में मुलव्वस हैं और उनके हवाले से भी आपको डिटेल देनी है। आपको पता है कि डॉलर की स्मगलिंग के हवाले से इस वक्त कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ हैं। सबसे पहले वो रिपोर्ट रखते हैं और फिर जो सियासतदान पकड़े गए हैं जिनको अब निशाने इबरत एक एक करके बनाया जाएगा, उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन हम, सबसे पहले डॉलर स्मगलिंग के हवाले से क्रैकडाउन किया जा रहा है। अच्छा, इस सब के अंदर ये जितनी भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं इनमें जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठता है। एक तो ये उठता है कि अगर इस तरह कार्रवाइयाँ करके इस तरह के हंगामी ऑपरेशन करके जो है वो चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता था, तो जब 1.5 साल हमारे रिजर्व्स या हमारा पैसा जो है, रुपया की कदर जो है वो गिर रही थी, उस वक्त ये तमाम काम क्यों नहीं किए गए? उस वक्त अगर बॉर्डर पे जो है वो सख्ती करने से, स्मगलिंग डॉलर की रोकने से जो है वो हमारा रुपया तगड़ा हो सकता था, तो उस वक्त क्यों नहीं किया गया? अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पहली गवर्नमेंट या इसाक डार ये सब कुछ करना चाहते थे लेकिन उनको करने नहीं दिया गया, उनको ये क्रेडिट लेने नहीं दिया गया। तो ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर इस तरह चीज़ें, हालात कंट्रोल होते थे। और दूसरी जानिब मैं आपको इस हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो दे देता हूँ, क्योंकि मैं इन कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आपने डॉट कनेक्ट करने हैं कि ये कार्रवाइयाँ तेज़ कब हुई हैं। ये कार्रवाइयाँ तेज़ हुई हैं जब बिजली के बिल आए और आवाम सड़कों के ऊपर निकली और उसके बाद ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई और उसके बाद जो है वो आर्मी चीफ साहब ने ताजरों से मुलाकातें शुरू की। अब जो खबरें हैं मेरे पास वो ये हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन इस तरह के स्टार्ट किए गए हैं, आपको पता है कि ये भुट्टो जब आया था उसने भी इस तरह की चीज़ें की थी, परवेज़ मुशर्रफ ने भी की, और जिनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारी चीज़ें माफिया कर रहा होता है और माफिया को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो अब जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ साहब भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने डॉट कनेक्ट कर लेना। उसके बाद जो है आपको पता है कि एकदम से महंगाई बढ़ी, पेट्रोल बढ़ा, डॉलर की कीमत ऊपर गई, बिजली के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आए, जिसके बाद ये कार्रवाइयाँ तेज़ की गई। अब इन सारी चीज़ों से नज़र हटाने के लिए ये मैं आपको कहने के तजिया अपना दे रहा हूँ कि इन पेट्रोल की कीमत बढ़ी, डॉलर ऊपर गया, लोग सड़कों पर आ गए, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, तो उसके बाद फिर ये कार्रवाइयाँ शुरू की गई इन सारे मामलात से नज़र हटाने के लिए। अब आते हैं वो जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सबसे पहले डॉलर स्मगलिंग के हवाले से मुल्क भर में जो है वो क्रैकडाउन जारी है और सैकड़ों अफराद जो है वो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको पता है कि इसमें डॉलर भी है, चीनी का कंट्रोल भी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये तमाम जो मामलात हैं इस वक्त कंट्रोल किए जा रहे हैं। तो जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है डॉलर स्मगलिंग के हवाले से रोकने के लिए वो ये है कि इस वक्त FIA ने करेंसी के गैर कानूनी कारोबारी हुंडी हवाला में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मुल्क भर में मजमूई तौर पर 257 छापे मारकर 361 मुलजमान को गिरफ्तार किया है, जबकि हुंडी हवाला करेंसी एक्सचेंज का गैर कानूनी कारोबार करने वाले मुलजमान के खिलाफ 250 मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। और हुंडी हवाला करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले मुलजमान के खिलाफ 30 इंक्वायरियाँ
भी रजिस्टर की गई। इंक्वायरीज के दौरान इल्ज़ामात साबित होने पर 26 मजीद मुकदमात दर्ज किए गए, मतलब कि उनको उठाया गया, इंक्वायरीज की गई, इल्ज़ामात साबित हुए तो फिर मजीद मुकदमात भी दर्ज किए गए। नाज़रीन काम, क्रैकडाउन के दौरान जो है वो साल जनवरी से अब तक मजमूई तौर पर 4,78,620 अमेरिकन डॉलर बरामद किए गए हैं, जबकि छापों के दौरान 177 मिलियन रुपए की दीगर गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई है। और जनवरी से जारी क्रैकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर 3 बिलियन रुपए से ज़ायद की गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई है। इस तरह जो अगस्त का महीना है जो अभी गुजर के गया है 2023 का, इसमें हवाला हुंडी और करेंसी एक्सचेंज का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ मजीद जो है वो तेज़ी की गई और 15 अगस्त से अब तक जो है वो हवाला हुंडी और करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में 48 छापे जो है मारे गए। छापों के दौरान जो है वो 59 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा गैर कानूनी धंधा करने वालों, ये जो हुंडा हवाला करेंसी का गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ 48 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि करेंसी का गैर कानूनी कारोबारी करने वालों के खिलाफ 11 इंक्वायरीज भी रजिस्टर कर ली गई है। इंक्वायरीज में इल्ज़ाम साबित होने पर 9 मजीद मुकदमात भी दर्ज किए गए। 15 अगस्त से अब तक हवाला हुंडी करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर 1,06,800 अमेरिकन डॉलर बरामद किए गए। तो मजमूई तौर पर नाज़रीन किराम 20 मिलियन रुपए से ज़ायद के दीगर गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई है, जबकि 15 अगस्त से लेकर अब तक तकरीबन 26 दिनों में छापों के दौरान मजमूई तौर पर 150 मिलियन रुपए से ज़ायद की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई है। यानी कि पैसा काफ़ी आ रहा है। मेरा ख्याल है इससे अब हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाने चाहिए। ठीक है, काफ़ी छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन काम ये बड़ी कार्रवाइयाँ की गई। अब आते हैं जो सियासतदानों वाला मामला है। नाज़रीन काम, आपको पता है कि डॉलर के साथ साथ ईरानी तेल स्मगलिंग के हवाले से आपको पता है कि स्पेशल एक कोर कमांडर की ड्यूटी भी लगाई गई, उनको फ्री हैंड भी दिया गया कि आपने 1 लीटर भी जो है वो पेट्रोल की स्मगलिंग नहीं होने देनी। तो नाज़रीन काम, इस हवाले से जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो बनी है और उस रिपोर्ट को हमारे वज़ीर आज़म हाउस में फराहम कर दी गई है। उसमें जो है वो सरकारी अफसरान भी मुलव्वस हैं, सियासतदान और डीलरों की तफसीलात है। ये बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा जो है हवाला हुंडी डीलर 205 पंजाब में हैं और केपी में 183 और सिंध में 176 डीलर हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं। बलोचिस्तान में 104 और आज़ाद कश्मीर में 37 डीलर हवाला हुंडी मुलव्वस हैं, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत में 17 डीलर हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं। तो नाज़रीन काम, इस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान से पाकिस्तान को सालाना 200 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल होता है और जिससे कौमी ख़जाने को सालाना 60 अरब रुपए से ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और जबकि ईरानी तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदन जो है वो दहशत गर्दी में इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, मतलब वो जो ईरानी स्मगलिंग होती थी उसमें जो उससे जो बचत होती थी, उनको उस आमदन को जो आमदन आती थी उसको दहशत गर्दी में इस्तेमाल करते थे। और रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में 76 डीलर्स तेल स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फ़रोख्त जो है वो करते थे, कारोबार करते थे इसका। अब ये ईरानी तेल की स्मगलिंग में नाज़रीन इकराम जो है वो अब बड़ा हैरान कुन इंकशाफ हुआ है कि उन जो 90 के करीब जो है वो सरकारी अफसरान, सरकारी हुकाम उसमें मुलव्वस हैं और 29 सियासतदान भी ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हम जिनको मैंडेट दे के अपनी आसानियों के लिए अवानों में भेजते हैं, वही जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं जिसका असर फिर हमारे ऊपर पड़ता है। उसके बाद ईरान से तेल ईरानी गाड़ियों में स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। तो ये नाज़रीन काम बड़ी अहम रिपोर्ट सी ईरानी तेल के हवाले से जो इस वक्त क्रैकडाउन टंडा ऑपरेशन चल रहा है उस हवाले से मैंने कहा अपने नागरिक के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।